वेलकम फ्रेंड्स, वन अनदर हैप्पी व्लॉग विद द हैप्पी ग्रुप। आज का जो व्लॉग है वो एक थोड़ा सा स्पेशल और हटके होने जा रहा है। एक पाकिस्तान की ऐसी पर्सनैलिटी जिसको इंटरनेशनल एक्नॉलेज किया गया और जितना काम उस बंदे ने किया, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई बंदा हमें इंटरनेशनली उसकी मिसाल नहीं मिलती। इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने काम किया उनके पास स्पोर्ट और एसेट्स बहुत थे, मगर इस बंदे ने जिस तरह किया, ये एक कह लें कि उस बंदे का एक अल्लाह ताला को खास फजल खास करम था। तो उस वेलफेयर का हमारा जो टॉपिक चल रहा था और जो एस हम एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो उसी से रेलिवेंट है। और वो पर्सनैलिटी है, कौन है, क्या है, वो सरप्राइज हिजर भाई के पास है। तो हिजर भाई हमें बताएंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा हमें रोशनी डालेंगे और उस पर्सनैलिटी का भी बताएंगे और वेलफेयर के बारे में बताएंगे। जी हिजर भाई। जी मोहम्मद भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कि आज जिस हस्ती का नाम लेना है उसका पहले थोड़ा सा इंट्रो करवा दें कि उसने किस मैदान में अपने आप को मनवाया और अल्लाह की रज़ा के लिए मनवाया। और उसमें जो एक लफ्ज़ हम मेरे अगर आप सारे व्लॉग पिछले देखें उसमें वेलफेयर 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 चल रहा है। और वेलफेयर है क्या और किया कैसे और क्या उसका इम्पैक्ट था उसकी लाइफ में, ये आज मैं डिस्कस करूँगा इस पूरे व्लॉग में। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस चीज़ को मैं कभी कहीं पे बैठ के अगर कोई ऐसा मौका मिले तो मैं इसको ऑन एयर करूँ। लेकिन चलें, एक अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसा हमें प्लेटफ़ॉर्म मिला है जिस पे हम इसको जो है डिस्कस करना चाह रहे थे और चाह रहे हैं और अब करने लगे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ कि वेलफेयर था किसी की ख्वाहिशात का पूरा करना अपने मदार में रह के। किसी के एहसास की धज्जियाँ ना उड़ाना अपने एहसास में रह के, और अपनी वो तमाम ख्वाहिशात को पर्दे में रख देना जो किसी की ख्वाहिशात को बवाल कर रही थी, उसको 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 बढ़ाना। उसके लिए जो है वो उस शख्स ने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी उसने वक़्फ़ की। उसमें मैं जो नाम लेना चाहूँगा वो है अब्दुल सत्तार ईदी साहब। मैं इस पे एक चीज़ यहाँ पे करूँगा कि एक वाक़या कोट करूँगा। हमारे यहाँ पे तरबियत नहीं है, हमारे यहाँ पे उस तरह से हम-आहंगी नहीं है। हमारा अब तो माँ-बाप के साथ, बड़ों के साथ बैठना कम हो गया है। शायद वो चीज़ें हम जो सीखना चाहते थे, वो सीखना ख़त्म हो गई हैं। लेकिन ईदी ने कैसे सीखा, क्या किया, मगर उसने अपना नाम अमर कर दिया। आज भी दुनिया अगर एम्बुलेंस में लेती है, यतीम बच्चों की आगोश में लेती है, किसी की दुआओं में लेती है, तो ईदी को बड़े नफ़ीस अंदाज़ में जो है वो बयान करती है। उसका और ईदी को कौन नहीं जानता, मेरा ख्याल है ये मैं एक तारुफ का मोहताज ही नहीं है वो। उसमें एक मैं वाकया जो कोट करना चाह रहा था कि एक क्लास में एक टीचर ने पूछा, कुछ 36-37 बच्चों की क्लास थी कि कौन क्या बनना चाहता है, कौन क्या बनना चाहता है। तो किसी ने कहा कि मैं पायलट, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कुछ। तो एक बंदे ने सिर्फ उसमें कहा कि मैं अबू बकर बनना चाहता हूँ, हज़रत अबू बकर बनना चाहता हूँ। अब उसके पीछे क्या था, उसने कहा कि मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं कि जो हज़रत अबू बकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़ूर से मोहब्बत की, ये चीज़ें की, तुम भी करोगे तो ये होगा, ये मामला तुम ऐसे मामलात करोगे तो ये होगा, उन्होंने ऐसे किया था तो ये होगा। उसने उस चीज़ों को कोट करते-करते अपनी लाइफ़ के गिर्द उसको ओढ़ा और उसने कहा कि मैं ये बनना चाहता हूँ। हमने अपनी लाइफ़ के गिर्द ऐसे हीरो, शाहरुख हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन वो हीरो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गरीबी में गुज़ार के लोगों के साथ आसानियाँ की, उन लोगों को हम भूल चुके हैं तकरीबन। मैं यहाँ पे ईदी साहब की एक एम्बुलेंस सर्विस जो कि मेरा ख़्याल है मोहम्मद भाई पूरी दुनिया में एक्नॉलेज की जाती है। सबसे बड़ी हाँ, सर्विस, वर्ल्ड एम्बुलेंस सर्विस। लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस। और ये नहीं कि सिर्फ़ एम्बुलेंसेज़ हैं, हमें खुद कहीं पे ज़रूरत पड़ी है, आफ्टर 1122 हमें उनको कॉल की है, उन्होंने रेट्स कम और 1122 भी जो है यस, उन्होंने कम रेट्स पे अच्छे मामलात के साथ उन्होंने सर्विसेज़ दी हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा है फिर जो है पेट्रोल, चीज़ें, ड्राइवर, हर चीज़ उनके पास ईज़िली अवेल होती है। ये उस उनका एक सेगमेंट था। फिर ईदी साहब को मैंने खुद सड़कों पे लोगों के लिए माँगते देखा, जो कि मैं समझता हूँ कि आई सैल्यूट टू दैट पर्सन स्पेशली कि जिसने अपनी इज़्ज़त को, जिसे हम कहते हैं ना मजरू माँगना इज़्ज़त को मजरू करता है, उसने कहा नहीं, अपने लिए माँगना ही नहीं, लोगों के लिए माँगा और लोगों ने दिया क्योंकि उस पे ट्रस्ट था लोगों को। फिर उसने लोगों के वो यतीम बच्चे जो लोग किसी भी
प्रॉब्लम की वजह से छोड़ गए, जिनके माँ बाप मर गए, कोई पाल नहीं सकता था, कोई हो नहीं सकता था, उसने पालने की जिम्मेदारी ली और उसने ऐसी खूबसूरत जिम्मेदारी ली कि बाप का हक अदा किया। फिर एक वाकया उन्हीं की जिंदगी का है कि एक दफा कुछ लुटेरे लड़कों ने उनको गन पॉइंट पे हरासा करने की कोशिश की, तो उनसे कहा कि निकालने, जब उन्होंने देखा कि ईदी साहब हैं, तो उन्होंने कहा नहीं सर, माजरत के हमने ये गलत किया है। क्यों? क्योंकि जब हम जैसे लोग किसी भी एक्सीडेंट में गोली खा के मरते हैं ना, तो उठाने वाली सिर्फ अगर कोई सर्विस आती है तो 115 वाले हैं, वो ईदी साहब की सर्विस है। तो आप सरकार माजरत, आप जा सकते हैं। तो ये क्रेडिट है उनकी लाइफ का, ये उनकी लाइफ की वो तमाम जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं, उसका इम्पैक्ट था लोगों के ऊपर कि जो लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे। आज भी मेरी दुआओं में है, लोगों की दुआओं में है, और इंशाल्लाह जब तक ये चीज़ें साथ-साथ हैं, अल्लाह करे क़यामत तक वो उनके लिए इसाल का ही एक हिस्सा है। तो आज मेरा सारे का सारा व्लॉग एक ऐसी हस्ती पे था जो जिसने अपनी सारी ज़िंदगी वेलफेयर की, और ना कि उन्होंने नहीं, उनकी वाइफ ने, बिल्किस सीदी साहिबा ने भी, प्लस उनके बेटे भी आजकल उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं और बड़ा खूबसूरती से। आज तक कोई हम ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि ये लूट के ले गए, ये हो गया, वो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉपर कोई भी एक स्कैंडल उनका में नहीं आया। स्कैंडल राइज़ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों ने उनसे आसानियाँ ही हासिल की हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा, शेर पढ़ना चाहूँगा कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। वो मेहनत वो थी जो ईदी साहब कर गए, और मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ने उनको ये वस्फ़ दिया था या एक उन पे ख़ास फ़ज़ल था, और आज भी वो इस वज़फ़ से ज़िंदा हैं। अल्लाह हमें भी, हमारे मुआशरे में उन लोगों को भी जो कर रहे हैं उनको बेहतरी की तरफ लेके जाए, और जो भी सोच रहे हैं वो सोचें, क्योंकि हमारे मुआशरे में वेलफेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे इर्द-गिर्द लोग हैं जिनको छोटे-छोटे हम अगर उनकी ज़िंदगी का एहसास करें तो उनकी ज़िंदगियाँ भी बहुत बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया, इसको ज़रूर देखें, अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और इस पे कमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।